नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। ओबीसी आरक्षण का मामला वर्षों से अदालत और राजनीति के बीच उलझा रहा। लाखों अभ्यर्थी अपने हक का इंतजार करते रहे। इस पेचीदगी को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दल आरक्षण के समर्थन में तो दिखे, लेकिन मंच के पीछे श्रेय की सियासत भी खुलकर सामने आ गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण पर सियासी टकराव खत्म करने की कोशिश में बुलाई सर्वदलीय बैठक में सभी दल 27% आरक्षण पर एकमत दिखे, लेकिन श्रेय की लड़ाई अब भी जारी है। कांग्रेस कह रही है कि हमने लड़ाई लड़ी, तो बीजेपी कह रही है सीएम पहले ही मन बना चुके थे। सवाल यह है कि क्या ये सर्वदलीय बैठक सचमुच समाधान की ओर कदम है या फिर सियासत का नया मंच? आज इसी गंभीर मुद्दे पर हमारे पैनलिस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में जाने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक के बाद साफ कहा कि ओबीसी आरक्षण पर सभी दल एकमत हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए 10 सितंबर तक सभी दल मिलकर एक सम्मिलित रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 22 सितंबर से मामले की डे टू डे सुनवाई शुरू होनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ओर से एकजुट होकर मजबूत पक्ष रखना जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। कांग्रेस ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के बनाए कानून को रोका, अब उसी पर नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। गणेश चतुर्थी पर सरकार को सद्बुद्धि आई। सरकार सर्वदलीय बैठक की बात कर रही है और मैं समझता हूं कि गणेश चतुर्थी में सद्बुद्धि आई मोहन यादव जी को, बीजेपी सरकार को। और 6 साल पहले जो कमलनाथ जी सरकार में आदेश हुआ था, अध्यादेश आया था, अधिनियम हुआ था, तो इस तरह से पुराने घर के अंदर गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के 27% आरक्षण के लिए, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के उसकी सर्वदलीय की बैठक की आवश्यकता पड़ी। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता जब पड़ती, जब विवाद होता है, आपस में समन्वय नहीं होता है, जब होता है। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र राज्य में बीजेपी की सरकार होते हुए भी 27% आरक्षण लटका दिया गया। वहीं सपा ने मांग की कि आबादी के हिसाब से 52% आरक्षण मिलना चाहिए और अगर सरकार डंके की चोट पर देने की बात कर रही है तो तुरंत लागू करे। जो ओबीसी आरक्षण है उनको मिलना चाहिए। आरक्षण 27% उनका हक है और एक बार ये लागू भी हुआ था, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम लोग की मांग रहेगी यहाँ पर कि 27% आरक्षण उनको मिले। आज उनकी केंद्र में भी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है, तो वो चाहे तो कर सकते। दरअसल 2019 में कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगा दिया। तब से लेकर अब तक लाखों उम्मीदवार अटके पड़े हैं।
एमपीपीएससी ने भी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर पुराने एफिडेविट पर माफी मांगी है, यानी 6 साल से ओबीसी वर्ग अपने हक के इंतजार में है। सियासी दलों का दावा है कि सबकी मंशा ओबीसी आरक्षण देने की है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब सभी दल साथ हैं तो फिर 6 सालों तक ये मामला लटका क्यों रहा? क्या सर्वदलीय बैठक से रास्ता निकलेगा या फिर ओबीसी आरक्षण एक बार फिर सियासत के मोहरे में तब्दील हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सर्वदल हिताय सर्वदल सुखाय, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, क्योंकि सर्वदलीय बैठक हो चुकी है और बैठक के बाद जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आई हैं वो स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको दिखाया। लेकिन क्या ओबीसी आरक्षण 27% मिलेगा, इसे लेकर सभी दलों की पहले से सहमति थी, और यदि थी तो फिर 6 सालों से ये मामला लंबित क्यों था? ऐसे बहुत सारे पहलू जिन पर आज हम विस्तार से बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक और कानूनी जानकार अधिवक्ता राजकुमार पांडे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है, जिनसे हम कानूनी पहलुओं पर इस पर बात करेंगे। राजकुमार पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई हमने ही कहीं ना कहीं शुभारंभ किया था, आपने तो पुराने घर में आकर के नारियल फोड़ा है, और सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता तब होती जब सभी का मत अलग होता। हम तो पहले से ही इसके हित में हैं। पहली बात यही है गुंजन जी कि सर्वदलीय बैठक की अभी आवश्यकता क्यों आप देख रही हैं, किस तरह से सरकार इसे देख रही है? और दूसरी तरफ कमलनाथ कह रहे हैं कि सरकार को तो पहले अपने बारे में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी तो माफी मांग चुका है, लेकिन सरकार जिन्होंने बार बार तथ्यों को सही से पेश नहीं किया, तो क्या माना जाए कि वाकई सरकार की तरफ से भी कोई कमी रह गई है? देखिए अमित जी, सर्वप्रथम जब भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार की बात आती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र इसीलिए नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए है। इसको धरोहर पे कैसे लेकर आना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है, संकल्पित और उसी पथ पर आगे बढ़ रहा है। जनता के हित में काम हो, जनता के विकास का काम हो, जनता की भावना के अनुसार काम हो, जनहितैषी काम हो, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से काम करती आ रही है। अब रही बात सवाल सिर्फ ओबीसी का, तो ओबीसी वर्ग के लिए हमेशा से भाजपा की सरकार ओबीसी वर्ग के साथ खड़ी है। 27% रिजर्वेशन जब देने की बात आई थी तो सरकार की मंशा, सरकार की नीति, सरकार की नीयत और सरकार में जितने नेता हैं सभी ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है। 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देना चाहिए, इसके पक्ष में ही सारे निर्णय लिए गए, सारी कार्रवाई हुई। कुछ कानूनी कार्रवाई में पेच अटका, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, वहां पर भी कई दलों के कई वकील वहां पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूं, इसलिए उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको बता सकती हूँ कि कई सारे वकीलों की टीम है वहां पर, अलग अलग पिटिशंस लगी हुई है, क्योंकि जो 27% का मुद्दा था अब वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डे टू डे बेसिस पे चलाने के लिए उसको आगे के डायरेक्शंस दिए। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में आज ये जो एक बैठक हुई, सर्वदल बैठक, तो ये तो एक अच्छा कदम हुआ ना। मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक अगर अच्छा कदम उठा है तो इसमें बुराई कहाँ है? अगर इसमें भी कांग्रेस के नेताओं को बुराई दिख रही है तो ये तो उनकी मंशा आप समझें। ये तो जनता जनार्दन भी देख रही है और समझ रही है कि हम तो सभी दलों को एक साथ लेकर एकजुटता के साथ, सामूहिकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि किसी भी रूप में कानूनी पेच हो, चाहे जो और भी कोई अगर इसमें कंप्लायंसेस में अगर कोई दिक्कत आए, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये 27% रिजर्वेशन लागू सुचारू रूप से और जल्द से जल्द कैसे होना चाहिए, इसके लिए आज डॉक्टर मोहन यादव जी की पहल थी, तो उन्हें तो आभार देना चाहिए, ना कि उस पे भी अपनी राजनीति करना चाहिए। हिमानी सिंह जी, सरकार की पहल थी, मुख्यमंत्री ने भी सभी दलों को आमंत्रित किया था, बैठक हो चुकी है, लेकिन क्या इस पहल का कोई नतीजा निकला है? विपक्ष क्या देखता है? पहल तो थी जी, पर पहल कमलनाथ सरकार की थी।
अगर आपने जैसे अभी गुंजन जी ने जो बातें करी और आपकी उससे जो मैंने वो निकाला, उसमें मैं जी। 2-3 चीजें पूछना चाहती हूँ और जनता से भी को भी इन बारे में जानकारी होनी जी चाहिए जी कि जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता का हित 6 साल तक क्यों रोक के रखा। कमलनाथ सरकार ने जब ये बात कर दिया था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोर्ट के रास्ते क्यों गए। सैकड़ों करोड़ रुपए वकीलों पर और कोर्ट की कार्रवाई पर खर्च हो चुके। 6 साल में आप सोच सकते हैं कि एक जी पीढ़ी जो है वो नौकरी के क्राइटेरिया से बाहर निकल जाती है। उन युवाओं के भविष्य का क्या। फिर जी आप बात कर रही हैं कि पहल थी क्या थी। ये तो एक ऐसी चीज हो गई कि जो चीज हम चाहते ही थे, हम 6 साल से जिसके लिए कह रहे हैं, जो 2019 में हमने लागू कर दिया, जी आज आप उसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर, सर्वदल तो बाकी के सिवाय आपके सरकार के, आपने पूछा अभी तक क्यों रुकी हुई थी, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी। अभी भी सर्वदल की बैठक करके श्रेय लेने की कोशिश की। अगर आपकी मंशा थी जी तो सर्वदल बैठक की जरूरत ही नहीं थी। जो दल पहले से इस बात के लिए, आपने बोला समाजवादी पार्टी पहले से बोल रही है, पहले लागू था, आपने नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी ने तो लागू ही किया, आपने नहीं होने दिया। तो आपको अभी तो पूछने की, जिन चीजों के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती उनमें पूछ के नौटंकी कर रहे हैं, और जिन चीजों में पूछने की जरूरत होती है वहां आप अपनी मनमर्जी चला लेते हैं। तो ये सभी चीजों पर सरकार जो है, इसमें ऐसी स्थिति हो गई कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते जी बन रहा है। अगर विपक्षी दल ना जाते तो ये लोग बोल सकते थे कि विपक्षी दल कोई आया नहीं, हमने तो बुलाई जी थी, हम नहीं कर पा रहे। हम विपक्षी दलों ने सहयोग कर दिया तो पूरी तरह क्रेडिट भी नहीं ले पा रहे हैं। और जिसने जिस चीज को लागू किया है जी तो वो उसके लिए नॉर्मल बात है कि सामान्य रूप से वो बोलेगा कि भाई ये चीज 2019 में लागू हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोर्ट गए और कोर्ट में 6 साल से मामला चल रहा है। जो एमपीपीएससी ने जो जी जी हलफनामा दिखाया, उसके बाद इस चीज को इसने तूल पकड़ा और उसके बाद सरकार को इस सर्वदलीय बैठक का जब घिरते देखने लगे तब ये ड्रामा रचना पड़ा। तो क्रेडिट का अगर गेम बात जी करेंगे तो बात सही है कि मकान जब हमने बनाया है, आप नारियल फोड़ने आओगे तो साथ में तो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मकान तो हमने ही बनाया है। ठीक है। राजकुमार पांडे जी, इस पर मैं जवाब जरूर दूंगा, गुंजन जी आपसे निश्चिंत रहे। राजकुमार पांडे जी, 6 सालों से मामला लंबित है और लगातार पहल भी हुई है, बीच बीच में वकीलों की तो पूरी फौज इस पर लटी हुई है, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि कानूनी पहलू क्या कहता है, क्या वाकई संभव हो सकता है, और यदि है तो फिर इतना वक्त, इतनी जटिलताएं इस प्रक्रिया में हम क्यों देख रहे हैं। जी राजकुमार जी, राजकुमार पांडे जी, का आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? राजकुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? चलिए इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। गुंजन जी, जिस तरह से हिमानी जी ने कहा कि भाई हम तो पहले ही सहमत थे, दूसरे विपक्षी दल भी सहमत हैं, फिर इतना वक्त क्यों लग गया? और कहीं ना कहीं बार बार कांग्रेस कहती ही है कि भाई कमलनाथ सरकार के समय ये पहल हुई थी और अब भाजपा एक तरह से क्रेडिट वॉर में कूद पड़ी है, श्रेय लेने की होड़ है। लेकिन कहीं ना कहीं गुंजन जी आप भी स्वीकारेंगी, जो अहित है वो तो एक बड़े ओबीसी वर्ग के साथ हो रहा है। लेकिन अब जब 22 सितंबर से डे टू डे हियरिंग शुरू होने वाली है इस पूरी प्रक्रिया में, तब सरकार की क्या तैयारी है? क्या कि अब माना जाए कि ओबीसी वर्ग जो है उसे अब फाइनल एक वर्डिक्ट मिल जाएगा, इंसाफ मिल जाएगा? देखिए अमित जी, मंशा यही है, चिंतन भी यही है, चेतना भी यही है और यही चाहत है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी दलों के साथ मिलके ये एक ऐसी सामंजस्य बैठाए कि किसी भी रूप में जो ओबीसी वर्ग है उसे 27% का जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, जिसको वो डिजर्व करती है, वो उस तक जरूर पहुंचे और कहीं पे भी कोई परेशानी या पेच न अटके। और इसीलिए इसी मंशा से इस अध्यक्षता में आज बैठक बुलाई थी। बैठक में सब शामिल भी हुए, निर्णय भी लिया, उसको सबने सहमति भी दिखाई और बाहर आए। लेकिन जब प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के उस पे भी टिप्पणी करते हैं, उस पे भी सवाल खड़ा करते हैं, उस पे भी तथ्यहीन और सत्यहीन और निराधार आरोप लगाते हैं, तो इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। हर एक विषय पर राजनीति करना ये सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लोभ ही लोग जानते हैं और कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही बात है, यही उसकी ताकत है कि उसकी ताकत उसकी जनता है, कि इसको हमने राजनीति का विषय नहीं बनाया, इसे हमने सामूहिकता से विषय बनाया। अब दूसरी बात, हिमानी जी बार बार कह रही थी कि भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच गए, तो मैं उनकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो पिटिशनर था वो कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था,
वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी में उन्होंने एक पिटिशन लगाई थी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, और मामला एक न्यायिक की प्रक्रिया के तहत पेंडिंग था, जिसमें किसी भी रूप में निर्णय लेना तभी संभव होता है जब न्यायालय का निर्णय आ जाता है। तो आज जो बैठक हुई है वो इसी मंशा से हुई है कि इस निर्णय को कितने सुचारू रूप से और कितने जल्द से जल्द पारित किया जा सके, इसके लिए सभी दलों को एक साथ सामूहिकता से बुलाया गया था और एक निर्णय लिया। अब तीसरी बात अमित जी, ये करनी और कथनी में जो फर्क है उसका मैं डेटा आपको रखना चाहती हूँ। ये ओबीसी वर्ग की बात करते हैं कांग्रेस, लेकिन इन्होंने कितने ओबीसी एमपी दिए, कितने एमएलए दिए, ये शायद ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये सिर्फ करने में यकीन नहीं रखते, सिर्फ कहने में यकीन रखते हैं, डिंडोरा पीटने में यकीन रखते हैं। 29% एमपी जो भारतीय जनता पार्टी के आते हैं पूरे भारत में, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। 27% एमएलए ओबीसी वर्ग के हैं और 40% एमएलसी मेंबर्स ओबीसी वर्ग के हैं। तो हम ये करनी और कथनी का फर्क नहीं रखते कांग्रेस की तरह। अगर हम ओबीसी वर्ग के हित के लिए काम कर रहे हैं तो वो हित हम उनको अधिकारों के रूप में प्रदान भी करते हैं। सिर्फ टीवी पे बैठ के राजनीतिकरण करना आसान है, लेकिन जनता का हित जनता तक पहुंचाना ये सिर्फ भाजपा की ताकत कर सकती है। हिमानी सिंह जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि भाई हमने तो प्रतिनिधित्व भी दिया और कहीं ना कहीं अब मंशा भी स्पष्ट है कि एक फाइनल जो डिसीजन होगा, कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा, ओबीसी के ही संरक्षण में हितों को ध्यान में रखकर आ जाए। लेकिन क्या अभी भी विपक्ष को संदेह है कि कहीं कोई कमी रह सकती है, या फिर सरकार की हम मंशा पर सवाल उठा सकते हैं? क्या विपक्ष अभी भी इस तरह की परिस्थितियां देख रहा है इस विषय पर? देखिए, अब तो क्या मामला कोर्ट के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गया। कोर्ट जो है अब डे टू डे कार्रवाई, डे टू डे इसकी सुनवाई करेगी, पर डे के हिसाब से होगी। तो अब तो सरकार जो है वो बिल्कुल बैकफुट पे आ गई है, उनको करना ही है। तो ये सर्वदलीय बैठक बुलाकर उन्होंने एक ये जनता के सामने नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि हम इसके पक्षधर थे, कोर्ट के आदेश के बाद मंजूरी से नहीं किया गया। अब रही बात, वैसे एक चीज और बोलना चाहूंगी, गुंजन जी प्लीज एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लीजिएगा। आज जब एक साथ शब्दों को नियत, नीति, चार से सारे शब्द, वो देवदास के चुन्नीलाल की याद आ जाती है, जब एक जैसे शब्दों को आप एक साथ इकट्ठा करके बोलती हैं। प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं फिर बता रही हूँ कि इस तरह बहुत सारे शब्द इकट्ठे, कुछ बीच में गलत हो जाते हैं आपके शब्द, वो उस मतलब जो जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसमें फिट नहीं हो पाते। तो अगर पहले से बोल के थोड़ी प्रैक्टिस कर लें या उस पर गूगल का अर्थ देख लें आप, तो उसके लिए वो अच्छा रहेगा। फिर आप उसी शब्द से दूसरे शब्द ढूंढ लीजिए उसी अक्षर पे, तो वो विषय पर आगे बढ़ते हैं। शब्दों के फेरों में तो कांग्रेस के नेता आपके टाइम पे आऊंगा गुंजन जी, आपका फिर करूंगा। विषय पर आगे बढ़ेंगे। मैं अब हिमानी जी बात आती हूँ कि कई चीजें आप बोल रही हैं, जैसे आप जीतू पटवारी आपको मालूम नहीं है ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, जैसे आपको अरुण यादव मालूम नहीं है ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, जैसे तो आप कुछ भी कह सकती हैं, आपके कहने में कुछ भी होगा कि हमने इतने प्रतिशत दिया, उतने प्रतिशत दिया। विधेयक को कांग्रेस लेकर आई, उसके नियत पे आप सवाल उठाएं। बिल्कुल अमित जी, आपने पूछा, हम ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि किसी भी राजनीति में ये मुद्दा पड़े, क्योंकि ओबीसी जितनी राहुल गांधी जी हमेशा जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं उसमें हम यही चाहते हैं जितनी आबादी उतना हक। तो हालांकि ओबीसी वर्ग की आबादी 27% से भी ज्यादा है, लेकिन संविधान के द्वारा आरक्षण के जो कुछ नियम तय किए गए हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो 27% आरक्षण मिलने के बाद भी ओबीसी आबादी के साथ पूरा न्याय नहीं हो लगा, लेकिन कम से कम इतना आरक्षण मिले तो कुछ चीजें बेहतर हो सकेंगी। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। और जैसा कि आपने उमंग सिंगार जी को भी सुना, जीतू पटवारी जी को भी सुना कि वो कह रहे हैं कि अच्छा है सरकार को गणेश जी के 10 दिनों के बीच में बुद्धि आई और वो इस चीज को जल्द से जल्द लागू करें, ऐसी हमारी भी मंशा है, हम भी यही चाहते हैं। इसलिए सभी ने बड़ी एकजुटता के साथ एक स्वर में समर्थन दिया कि सरकार के पास बच निकलने का कोई बहाना ना बने और कोई भी ना हो। जिस चीज को हम पहले से लागू करना चाहते थे आपने अटकाया, उसमें हमारी ना सहमति देने की तो कोई वजह बनती भी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ओबीसी आरक्षण लागू हो और 6 साल के अंदर जिन लोगों के साथ अन्याय हो गया है उनमें से अभी कुछ तो बच्चे होंगे जिनके साथ जो 4 साल से ट्राई कर रहे होंगे, 2 साल से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे होंगे, उन सबको अभी कम से कम न्याय मिल पाए और आगे की पीढ़ियों को कम से कम उनका बेहतरी हो पाए। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि इसमें कोई रुकावट आनी चाहिए। ठीक है, राजकुमार पांडे जी का रुख कर लेंगे। राजकुमार पांडे जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी,
सर, जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर अब तो सर्वदलीय बैठक आज हो चुकी है, सभी दल एक मत है कि भाई 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि प्रायोगिक तौर पर इतना समय इस पूरी प्रक्रिया में जो लग रहा है उसके पीछे क्या तथ्य आप देखते, इतनी जटिलताएं क्यों हैं, और क्या सिर्फ एमपीपीएससी के हलफनामे को ही इसमें दोषी माना जाएगा? नहीं सर, ये क्या है बेसिक बात जी कि दोनों पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहानी कर रही है। अच्छा। अभी जजमेंट तो आया नहीं है 27% का, जी बस श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। अभी तो ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट तो कुछ दिया ही नहीं है अभी। जी, तो जी। अब वो उस बंदे को तो भूल ही गए जिसने ये मुद्दा उठाया था। जी। अब ये सब ये कहने लगे था हमने करवाया हमने करवाया। बेसिक बात इसमें ये है कि जी। अभी न्यायालय के समक्ष जब ये पक्ष रखे जाएंगे, चाहे दो कोई सी भी पार्टी रखे, किसी भी माध्यम से रखे, जी। महाधिवक्ता के माध्यम से रखे, किसी भी माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे, ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेंगे, उसके दस्तावेज देखेंगे, उसके प्रमाण साक्ष्य देखेंगे, जी। उसके बाद उसमें निर्णय लेंगे। ये अभी डिसाइड नहीं है कि 27% इन्होंने कह दिया और 27% आरक्षण हो ही गया है, जी उसमें भी मोहर लगना बाकी है। अभी तो सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट ने मन बनाया है कि नहीं साहब इसको ये मुद्दा ज्वलनशील है तो इसको जल्दी डिस्पोजल करना चाहिए, तो इसलिए डे बाई डे की सुनवाई ऐसा खाली इस केस में नहीं हो रहा है। जी, ऐसा हर केस में जब कोर्ट को संज्ञान में आता है या कोर्ट को लगता है कि नहीं इस केस में सुनवाई तीव्रता से होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ये प्रक्रिया को अपनाता है। जी जी और सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रक्रिया आपके तहत इसमें कार्रवाई करके जल्दी निर्णय लेने के लिए सोचा है। अब इसमें कोई ये कहे कि साहब हमने करा, हमने करवाया, हम हमारे शासनकाल में हुआ, हम इस पक्ष में ठीक थे। है, ये तो राजनीतिक बातें हैं क्योंकि लगातार हर पार्टी अपने आप को हितैषी बताती है और एक क्रेडिट वॉर भी यहाँ शुरू हो चुका है। लेकिन राजकुमार पांडे जी, सवाल ये था कि इतना वक्त क्यों लगा, क्या वजह आप मानते हैं? नहीं देखिए, जब क्या होता है कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में काफी केसेस पेंडिंग है, ये तो जग जाहिर है और सभी को मालूम है। लेकिन जो प्रायोरिटी उन केसों में दी जाती है जिसमें कि किसी की जान को खतरा है, कोई बेगुनाह जेल में बंद है, किसी के साथ कोई अनजस्टिस हो रहा है, तो वो केसों को क्या है मतलब नंबर पे लगा दिया जाता है। और इस केसों को कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसमें किसी के हाथ में न किसी वकील के हाथ में न किसी जज के हाथ में कुछ नहीं होता, ये सब ऑनलाइन सिस्टम है। और उसमें जब वो लगता है कि ये केस अर्जेंट वाला है तो उसको जल्दी ले लिया जाता है, और जो रूटीन वाले केस है वो रूटीन से चलते हैं। तो ये रूटीन की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया विलंब की श्रेणी में नहीं आती है। ये तो न्यायालय का धन्यवाद करना चाहिए कि पूरे न्यायालय से स्वतः संज्ञान में लेकर उसको डे बाई डे के लिए लगा दिया है। ये प्रक्रिया है एक प्रकार की जिसमें थोड़ा सा विलंब होता है, और खासकर इस प्रकार के मामलों में काफी कुछ देखा जाना पड़ता है, और ये पूरे देश का मामला है, इसलिए थोड़ा सा इसमें विलंब मतलब न्यायिक प्रक्रिया में स्वाभाविक विलंब नहीं है। चलिए, तो पेंडेंसेस की वजह से इस पे विलंब हुआ, ये अधिवक्ता कह रहे हैं। लेकिन गुंजन चौकसे जी, अब कहीं ना कहीं जो एक श्रेय की बात आती है, क्योंकि हर पार्टी अपने आप को ओबीसी का हितैषी बता रही है और कांग्रेस भी ये कह रही है कि भाई पहल हमने की थी, बीजेपी श्रेय ले रही है। लेकिन यदि फैसला बहुत बेहतर आता है ओबीसी वर्ग के हित में, तो क्या वाकई बीजेपी पूरा क्रेडिट लेगी, या फिर थोड़ी बहुत पहल तो कांग्रेस ने भी की थी, ये भी बीजेपी स्वीकारेगी? जी गुंजन जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? गुंजन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हिमानी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, हिमानी जी, मेरी आवाज? जी आपकी आवाज मिल पा रही है। गुंजन जी से सवाल था लेकिन उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। श्रेय लेने की बात बार बार हिमानी जी सामने आ रही है, जैसे कि अधिवक्ता राजकुमार पांडे भी कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने पहल की थी जरूर, निश्चित तौर पर, लेकिन अब सरकार उस पहल को आगे बढ़ा रही है। यदि नतीजा बहुत बेहतर आता है, वर्डिक्ट आता है ओबीसी के हित में, तो क्या माना जाएगा कि हाँ, सरकार ने भी तो थोड़ा बहुत साथ दिया इस वर्ग का? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जो जनता का हित
उसमें सभी का हित, जो राजनीतिक दल बनते हैं वो भी उन्हीं जातिगत समीकरणों से, उन्हीं लोगों से मिलके बनते हैं। सबसे पहले जो जैसा है उसको वैसा मिलना चाहिए। अभी हमारी जो संगठन सृजन की बैठक हुई थी तो हम उसमें राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, उनकी वो लाइन जो है वो सभी के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए, कि हमें सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर व्यवस्था बनती है इस तरह की तो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सभी समाज और भारत देश और मध्य प्रदेश की उन्नति इसी बात में है कि हर वर्ग, हर समाज, हर शोषित पीड़ित को उसका हक मिले, वो पढ़े लिखे, उसको रोजगार के अवसर मिले, तभी हम मध्य प्रदेश को विकसित बना पाएंगे। तो श्रेय लेने की बात तो ऐसी है कि अगर हम ये बात कहेंगे कि हमने लागू किया तो वो जनता के ऊपर है, वो जानती है, सब देखा है उन्होंने, आप भी जानते हैं, राजकुमार जी भी जानते हैं और गुंजन जी भी जानती हैं। तो वो उसमें कोई ऐसी क्रेडिट लेने की बात नहीं है। जो काम जिसने किया है वो अगर उसको बोलेगा, वो बाकी सब जनता तय करेगी। पर सबसे मुख्य बात है कि ये काम होना चाहिए। बिल्कुल। गुंजन जी हमसे फिर जुड़ चुके हैं। गुंजन जी, सवाल यही था कि श्रेय लेने की बात बार बार कही जा रही है। कांग्रेस ने पहल शुरू की थी और दावा भी यही है कि कमलनाथ ने इस पूरे विषय को लाया था, लेकिन अब चूंकि अब फाइनल वर्डिक्ट भी आ जाएगा, कुछ दिनों की बात है जब हियरिंग इसमें कंटिन्यूसली स्टार्ट होगी, तो क्या सरकार उस पहल को अस्वीकार करेगी? देखिए अमित जी, संविधान का हमेशा मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। न्यायालय की प्रक्रिया का हमेशा मान और सम्मान और दिशा निर्देश को पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो उसी रूप में यहाँ पे भी न्यायालय का जो निर्णय आएगा उस पे सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्धता से उस निर्णय को पालन करेगी। और 27% ओबीसी आरक्षण के लिए जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि हम संकल्पित हैं, हम ओबीसी को 27% रिजर्वेशन एमपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से दिलाने के लिए हर एक प्रयास करेगी। बिल्कुल, अब सबकी निगाहें 22 सितंबर पर, जब इस पूरे मामले की नियमित सुनवाई होगी और उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे आरक्षण पर क्या वर्डिक्ट, सुप्रीम फैसला आता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।